हेलो, राम राम, नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आइए, आपको पता होगा सर्ट्स इंडिसेस का चैप्टर चल रहा था। क्लास 1 का मैंने वीडियो आपको दे दिया था। आइए अब क्लास 2 पर बात करते हैं, सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए अब ध्यान से आप लोग सब रेडी है ना? देखिए, आपको रूट के अंदर दिया हुआ है 4 का पावर n, फिर इज इक्वल टू दिया हुआ 1024। तो कल हम आपको बताए थे कि 1024 का अगर आपको रेंज लिखना हो तो आप 2 का पावर 10 भी लिख सकते हैं और 4 का पावर कितना लिख सकते हैं? 5। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर बेस कितना है, तो हम 4 पर तोड़ेंगे। अगर 2 पर रहता तो 2 पर तोड़ते, हालांकि 2 पर भी तोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए अब क्या करते हैं। आपको ये भी पता होगा कि बराबर के इस साइड अगर हम रूट को हटाते हैं तो इधर क्या चढ़ जाता है? स्क्वायर चढ़ जाता है। इधर रूट हटाने पर इधर क्या चढ़ता है? स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं 4 का पावर n इज इक्वल टू 1024 का क्या लिखेंगे? स्क्वायर लिखेंगे। बोले यहाँ तक बात समझ में आया? अच्छा, 4 का पावर n इज इक्वल टू 1024 को हम लिख सकते हैं 4 का पावर 5। तो 4 का पावर 5 और हम लिख लेंगे यहाँ पर क्या? स्क्वायर। अच्छा, 5 दूनी, तो 4 का पावर n इज इक्वल टू 4 का पावर 10। अब आपको ये भी पता होगा कि बराबर में बेस बेस, तो यहाँ से n का वैल्यू कितना आया? बोलिए, n का वैल्यू कितना आ गया? बोलिए बोलिए बोलिए, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? ऑप्शन में तो वो हाँ, मेरा ऑप्शन ही गड़बड़ है। यहाँ पर ऑप्शन आपका दिया हुआ है कितना? 10। चलिए, यहाँ से आपका n का वैल्यू हो गया 10। चलिए लिख लीजिए। देखिए आपके बोर्ड पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रूट के अंदर है 2 का पावर n इज इक्वल टू 64। तो आपको पता होगा जब हम रूट हटाते हैं तो आपका बराबर के दाएं साइड स्क्वायर चढ़ जाता है, तो 64 का स्क्वायर। अब बताइए 64 का रेंज बताइए 2 का पावर में, 2 का पावर, तो 2 का पावर n इज इक्वल टू 2 का पावर 6 और फिर हम पावर कितना बोल सकते हैं? 2। अब आपको पता होगा ब्रैकेट के अंदर पावर हर पावर आपस में क्या होता है? गुना होता है। 2 का पावर n इज इक्वल टू 2 का पावर 12, बेस बेस आपका कट गया और यहाँ से n का वैल्यू कितना आ गया? 12। चलिए अब टाइप चेंज करें। चलिए देखिए आपके बोर्ड पर क्वेश्चन क्या है। देखिए, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। 27 का पावर है 2x माइनस 1 और 243 का पावर है 3। तो सबसे पहले याद रखिएगा, घातांक करने के क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको रेंज याद करना होगा। 2 का पावर 1 से लेकर 2 का पावर 10 तक, 3 का पावर 1 से लेकर 3 का पावर कम से कम 6 या 7 तक, उसी तरह से 10 तक आपको सब याद करना होगा पावर। तो देखिए 27 को हम तोड़ सकते हैं 3 का पावर 3 में, और उसका पावर है मेरा 2x माइनस 1, और 243 को बोलिए 3 का पावर 5 और उसका पावर है 3। अब आपको पता होगा ब्रैकेट के अंदर पावर बाहर पावर से मल्टीप्लाई होता है, तो इस बार सिर्फ 2x से इंटू नहीं होगा, 1 से भी होगा। यानी कि देखिए 3 का पावर 3 दूनी 6x और 3 एकम 3। ठीक है, इधर बोलिए 3 एकम ये 5 या 15, बेस बेस, तो 6x माइनस 3 इज इक्वल टू 15। अब ये -3 उधर जाएगा तो 18, तो डायरेक्ट लिख दे 18। तो 6 तिया 18, तो x का वैल्यू कितना हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दरवाजा लगा दीजिए, ठीक ना? चलिए, 2 का पावर है 2x प्लस 21 इज इक्वल टू 32 का पावर है 3x माइनस 1। चलिए यहाँ से x का मान बताइए क्या होगा? देखिए आपके बोर्ड पर क्वेश्चन क्या है, 2 का पावर 2x प्लस 21, 32 का पावर 3x माइनस 1 दिया हुआ है। देखिए आप तो ये कुछ नहीं कर सकते, इसका आप कुछ नहीं कर सकते, यानी 2x प्लस 21। लेकिन 32 को आप देखिए, 32 का रेंज देखिए 2 का पावर 5, तो 2 का पावर 5 लिखकर आप 3x माइनस 1
तो 2 का पावर हो गया आपका 2x प्लस 21, बताइए 5 दिया, यानी 2 का पावर 15x माइनस 5 एकम बेस बेस, तो 2x प्लस 21 इज इक्वल टू 15x माइनस 5। अच्छा ये बताइएगा अब हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए 21 को इधर रखिए, 21 को इधर रखिए, माइनस 5 को लाइए तो प्लस 5, और 15x को इधर रखिए, 2x को इधर लेकर आइए, तो ये हो गया 15 21 5 26 इज इक्वल टू 13x, 13 दूनी, तो बताइए x का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। बोलिए क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, देखिए कैसे जोड़ेंगे, देखिए अभी तुरंत जोड़ के दिखाते हैं। देखिए 64 है, 64 का रेंज 4 को और 8 को, चलिए तो 2 का पावर 6, 2x माइनस 5, 2 का पावर 2 और 2 का पावर 3, फिर हम लिख सकते हैं x माइनस 4। चलिए 6 दूनी, तो ये हो गया 12x, 6 पचे 30, 2 का पावर 2 और 2 का पावर 3x माइनस 12। बोलिए यहाँ तक क्लियर है। अच्छा 2 का पावर 12x माइनस 30 इज इक्वल टू, बताइएगा बेस बेस सेम है तो पावर जुटेगा, यानी 2 का पावर 2 प्लस 3x माइनस 12, ऐसे जोड़ना होगा, ठीक। लेकिन आपको पता होगा संख्या को संख्या से जोड़ते हैं, लेकिन ये तो माइनस में है, इसका मतलब ये घटेगा, तो लिखाएगा 3x माइनस 10, यानी कि 2 का पावर 12x माइनस 30 इज इक्वल टू 2 का पावर हो जाएगा 3x माइनस 10 हो जाएगा। तो बेस बेस क्या हुआ, कैंसिल हो गया, तो 12x माइनस 30 इज इक्वल टू 3x माइनस 10। अब x को x तरफ, संख्या को संख्या के तरफ, तो 12x माइनस 3x और माइनस 10 प्लस 30, 12 में से 3 जाएगा तो 9x और इधर बोलिए 20, क्योंकि प्लस बड़ा ना है, घटेगा, प्लस माइनस हो तो घटेगा, पर जो जिसके साथ, हाँ चलिए तो x बराबर कितना हो गया, चलिए तो इस तरह से आपका ऑप्शन हो गया डी। चलिए इस तरह का एक और कर लेते हैं क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 9/4 का पावर x इंटू 8/27 का पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 2/3। तो आपको x का मान निकालना है, तो x इज इक्वल टू वाट, ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। बोलिए क्वेश्चन समझ गए, ट्राई करेंगे, पहले करिए, ट्राई करिए। आपके बोर्ड पर क्वेश्चन है 9/4 का पावर x इंटू 8/27 का पावर x माइनस 1, फिर आपको बराबर के आपको दिया हुआ 2/3। अब देखिए ध्यान सुनिएगा, बराबर के उस साइड है 2 ऊपर 3 नीचे, तो हमको इधर भी ऐसा फॉर्म में तोड़ना होगा कि आपका न्यूमरेटर में 2 रहे और डिनोमिनेटर में कितना रहे, जिससे कि हमको बेस बेस काटने में आसानी हो। तो देखिए यहाँ पर ऊपर में 9 है तो 3 का स्क्वायर होगा, और ये 2 का स्क्वायर होगा, तो ऊपर में तो 3 आ गया ना, तो ये तो गड़बड़ हो गया। तो हम आपको देखिए एक फॉर्मूला बताए थे कि अगर a/b का पावर m हो, और अगर आप पावर को निगेटिव करना चाहते हैं तो बेस पलटना पड़ता है, यानी कि b/a का पावर आप ले सकते हैं -m, ये फॉर्मूला है। बेस पलटने पर पावर भी निगेटिव हो जाता है, तो हम इसका बेस अभी पलट दें, तो देखिए 4/9 का पावर -x इंटू इधर बोलिएगा 8/27 का पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 कितना हो गया। चलिए अब बताइएगा कि ये मेरा 2 का स्क्वायर होता है, ये 3 का स्क्वायर होता है, यानी कि हम 2/3 का स्क्वायर इंटू -x बोल सकते हैं, क्योंकि वो तो पावर में है तो गुना होगा। अच्छा इंटू इसको बोलिए 2/3 का हो जाएगा क्यूब,
और इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 2 बटा कितना। अब देखिए 2/3 तो ये हो जाएगा -2x, 2/3 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 2 बटा। अब बेस सेम हुआ, तो जब बेस सेम होता है पावर को जोड़ते हैं, तो देखिए 2/3 लिखेंगे -2x और प्लस 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 2/3। अब जरा देखिए ध्यान सुनिएगा, क्या हम 2/3 को 2/3 का पावर 1 लिख सकते हैं? क्योंकि वैल्यू तो वही होता है। तो चलिए बेस कट गया, तो बताइए -2x है और प्लस 3x है, तो क्या हो जाएगा घटकर ओनली x हो जाएगा और -3 इज इक्वल टू इधर कितना बचा। अब ये -3 उधर जाएगा तो 1 + 3 तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 4। बोलिए समझ में आया? चल बोर्ड पर क्वेश्चन क्या है, 2 का पावर 2x माइनस 1 इज आ गया ना। अच्छा ठीक है, 1/8 का पावर x माइनस 3 है। देखिए आप क्या किए होंगे, 2 का पावर 2x माइनस 1 और 1/2 का पावर 3 आप तोड़े होंगे और x माइनस 3 किए होंगे, फिर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई भी किए होंगे। चलिए तो 2 का पावर हो गया 2x माइनस 1, 1/2 का पावर हो जाएगा 3x माइनस कितना 9। ठीक है, अब आपको ये भी पता होगा कि अगर कोई भी चीज़ रेसिप्रोकल में पावर रहता है और आप इसको ऊपर ले जाना चाहते हैं तो आपका पावर माइनस हो जाएगा, यानी जो भी पावर रहेगा ऊपर क्या लिखाएगा माइनस में। तो 2 का पावर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 का पावर माइनस में कर सकते हैं 3x माइनस 9, तो बेस तो 2x माइनस 1, अब ये माइनस इधर मल्टीप्लाई होगा तो -3x प्लस 10। अब x को x की तरफ, हाँ ठीक है सॉरी, चलिए तो 2x प्लस 3x प्लस 9 प्लस 1 तो 5x इज इक्वल टू 10, 2 बार में कैंसिल तो x इज इक्वल टू 2। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, आइए। आपके बोर्ड पर क्वेश्चन क्या है, 3 का पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है। अच्छा फिर आपको दे दिया 81 का पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना 3 और आपसे x का मान पूछ रहा है। देखिए आपको x का ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, 42, 15/8, 42, 15/8, 17/8 और एक दिया हुआ 39। देखिए सबसे पहले आप बताइए, इसको आप अगर लेते हैं तो 3 का पावर x प्लस वाई 81 को कैसे तोड़ सकते हैं? नहीं, मेरा बेस पर ध्यान दीजिए। तो 3 का पावर हम 4 में तोड़ सकते हैं, बेस तो यहाँ से x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। ठीक, यहाँ से तो बात क्लियर है। अब आप सेकेंड इक्वेशन को उठाइए, देखिए 81 है तो 81 को कैसे लिख सकते हैं, तो 3 का पावर 4 और बाहर में पावर है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है, तो क्या हम 3 को लिख सकते हैं 3 का पावर 1। अब ये पावर अंदर गुना होगा तो 3 का पावर 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 3 का पावर 1 बेस तो 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 1। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान सकते हैं। चलिए अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे सॉल्व होता है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और 4x माइनस 4y इज इक्वल टू कितना हो गया। देखिए एक बात याद रखिएगा, अगर आपको x का मान निकालने के लिए कहे तो आप y को बराबर करिएगा, ठीक है। तो y का कोफिशिएंट यहाँ कितना है 4, तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करिएगा और यहाँ पर y का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो आप नीचे में 1 मल्टीप्लाई करिएगा। ये इक्वेशन को इक्वल करने का तरीका है। अब हम 4 को इस पूरे इक्वेशन से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4x प्लस 4y इज इक्वल टू, अच्छा इधर बोलिएगा 4x माइनस 1। अब देखिए ध्यान से, y मेरा बराबर हो गया, एक प्लस में एक माइनस में भी है, तो ये क्या होगा, अब ये तो जुटेगा क्योंकि दोनों प्लस में है, तो हो जाएगा 8x, इधर भी 17, तो यहाँ से x निकालेंगे तो
17/8। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो गया? सी। चलिए देखिए आपके बोर्ड पर आप क्वेश्चन का टाइप चेंज किए हैं। दिया हुआ 0.0124 का पावर कितना है? 1/5। अब आपको सिंप्लीफाई करना है और आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। और फिर हम सेकंड क्वेश्चन भी दे दिए, एक ही साथ 2 क्वेश्चन बताएंगे और आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए ध्यान से सुनिएगा, इस पावर पर ध्यान दीजिए। पावर है आपका 1/5, तो इस 1024 को ऐसा तोड़ेंगे कि उसका पावर 5 होना चाहिए, क्योंकि यहां पर मेरा क्या है? 5 है, क्योंकि 5 काटना है हमको। अब आपको पता होगा, देखिए यहाँ का पावर 10 भी 1024 होता है, और आपका 4 का पावर 5 भी 1024 होता है, ये भी आपको पता ही होगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए कितने स्थान के बाद डेसिमल है? 1 2 3 4 5, यानी कि हम लिखेंगे 1024/1 पर कितना जीरो? 5 जीरो। 4 जीरो नहीं, 5 जीरो। देखिए कैसे? 1 2 3 4 5, तो 1 पर 5 जीरो लगता है। ठीक है, जितना प्लेस पर डेसिमल उतना जीरो, 1 पर उतना जीरो लगाना पड़ता है। 1/, कितना लिख सकते हैं? अब हम 1024 को 2 का पावर 5 लिख सकते हैं, 4 का पावर, तो 4 का पावर 5, और 1 लाख को लिख सकते हैं 10। जब इस 10 का पावर 5 भी 1 लाख होता है, 4 का पावर 5 भी 1024 होता है, तो पूरे का पावर 5 नहीं बोल सकते क्या? बोलिए। और इसका पावर कितना? 1/, तो हम 5 में इसीलिए तोड़े क्योंकि हमको काटना था। हम 2 में भी तोड़ दे तो आंसर बनता, लेकिन हमको 4 में तोड़ना ज़्यादा इजी लगा। तो अब आपका आंसर क्या बचा? 4/, तो 4/10 का मतलब कितना होता है? आइए सेकंड क्वेश्चन पे देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन का प्लेस गिनिए, 1 2 3 4 5, यानी कि हम 32/1 पर कितना जीरो? 5 जीरो लगा सकते हैं, और उसका पावर कितना है? 0.6। बोले यहाँ तक क्लियर है? 2 का पावर 6, देखिए 2 का पावर 6, 2 का पावर 5, 2 का पावर 5 कितना होता है? 32, और 10 का पावर 5 1 लाख होता है, तो हम 2/10 का पावर 5 इंटू 0.6 बोल सकते हैं। 6 5 30, यानी कि 3 होगा। 0.6 को 5 से गुना करने पर 3 होता है, तो 2/10 का पावर कितना? 3 हुआ। तो 2 का क्यूब होता है 8, और 10 का क्यूब होता है 1000। अब आप 3 स्थान में डेसिमल लगाना होगा, क्योंकि नीचे 1000 है, तो कैसे लिखेंगे? 8 पर ये हो गया 1 स्थान, 1 जीरो लगाएंगे तो 2 स्थान, फिर 1 जीरो लगाएंगे तो अब हो जाएगा 3 स्थान, यानी कि आपका आंसर क्या हो गया? 0. यानी कि ऑप्शन बी। बोलिए क्लियर हो गया यहाँ तक? चल, ये सबसे यूनिक क्वेश्चन है, और एग्जाम का व्यू से तो बहुत ज़्यादा। बीच में क्या डाल दिए? प्लस डाल दिए, इसी वजह से आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा होगा। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो कॉमन लेकर बनाना पड़ता है, कॉमन। अब कॉमन लेने के लिए भी आपको एक चीज़ सीखना होगा। देखिए अब एक बात रहेगा, a का पावर m इंटू a का पावर n हो, तब हम क्या करते हैं? बोलिए तो जोड़ देते हैं। इंटू में बेस से मतलब पावर जुटता है, तो हम a का पावर लिख सकते हैं m प्लस n लिख सकते हैं। बोलिए यही तक तो बात क्लियर है? अच्छा ये बताइएगा, जब हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं तो इस तरह से इसको भी तो लिख सकते हैं। यानी कि अगर आपको a का पावर m प्लस n दे तो हम a का पावर m इंटू a का पावर n भी तो लिख सकते हैं। सोचिए कैसे, अगर जैसे मान के चलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए 2 का पावर लिखा हुआ है x प्लस 1, तो हम लिख सकते हैं 2 का पावर x भी और 2 का पावर 1 भी, तो बेस बेस सेम होगा, तो फिर जुड़ जाएगा, तो 2 का पावर x प्लस 1 नहीं लिखा जाएगा। तो आप हमेशा इस तरह से सीखें, इसको लिखना है। अब आपको इधर से ये लिखना सीखना होगा, उल्टा सीखना होगा, कि अगर आप पावर में प्लस देख लिए समझिएगा वो इंटू केस है। कौन सा केस है? अच्छा, तो इंटू केस समझ में आ गया। अब थोड़ा सा डिवाइड केस समझिए। बताइएगा कि a का पावर m डिवाइड a का पावर n हो तो क्या करते हैं? पावर को माइनस में करते हैं। बेस सेम है, डिवाइड का केस है, तो पावर माइनस हो जाएगा, तो a का पावर m माइनस n, यही तो होता है।
अब आपको मान के चले कि ये दे दे, तब यहाँ से ऐसे लिखना होगा। तो हम लिख सकते हैं a का पावर, ये जो आगे है वो ऊपर रहेगा, और बाई a का पावर क्या लिख सकते हैं n, यानी कि अगर पावर माइनस में है तो समझिए वो डिवाइड का केस है। तो ठीक उसी तरह से इसको लेकर के देखते हैं, 2 का पावर अगर x है और 2 का पावर 1 है तो बेस सेम, डिवाइड का केस, तो पावर नेगेटिव, तो 2 का पावर क्या सकते हैं x माइनस 1। अब आपको ये दिया हुआ सोचिए, और इसको इस तरह से लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, आगे वाला को लिखेंगे 2 का पावर x, और जो -1 लिखा हुआ है हम 2 का पावर कितना लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं नीचे में। बोलिए बात समझ में आया कि नहीं? अच्छा एक चीज़ और समझिएगा, अगर 2 का पावर x -2 लिखा हुआ है तो हम जानते हैं इसको कैसे लिखेंगे, 2 का पावर x और बाई में लिखेंगे 2 का पावर 2, हाँ 3 लिखा रहता तो 2 का पावर 3। समझ रहे मेरे बात को? अब यही रूल यहाँ अप्लाई करने वाले हैं। अब ध्यान से देखिएगा, इसको लिख सकते हैं 2 का पावर x बाई 2 का पावर 1, ठीक, प्लस 2 का पावर x इंटू 2 का पावर 1 इज इक्वल टू कितना। अब बताइए इन दोनों में 2 का पावर x कॉमन आ जाएगा, तो अगर 2 का पावर x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचा, 1/2 का पावर, हाँ 1/2 बचेगा, क्योंकि नीचे 2 है ना, तो 1/2 और प्लस 2 का पावर x अगर बाहर कॉमन ले लिए 2x तो 1, तो 2 का पावर 1 और 2 का पावर 1 तो 2 ही होगा ना। चलिए ठीक है, यहाँ तक कॉमन लेना सीख गए। इज इक्वल टू कितना हो गया, 320, अच्छा बताइएगा, 2 दूनी 4 और 1, 5, यानी कि 2 का पावर x इंटू 5/2 इज इक्वल टू 320। बोलिए यहाँ तक बात क्लियर है? अब आपको पता होगा बराबर में ऊपर ऊपर कटता है, तो 5 का पहाड़ा में 5 छक 30, 5 चौके 20। तो अब देखिए लिख सकते हैं 2 का पावर x बटा 2 बराबर 64। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का पावर x इज इक्वल टू 64 दूनी 128, तो हो गया 100। अब जरा बताइए तो 128 जो 2 किस रेंज में आता है, 2 का पावर x और 2 का पावर 7 होता है 128, याद तो करना पड़ेगा। तो बेस तो x इज इक्वल टू 7, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन सी। बोलिए क्लियर है? आपके बोर्ड पर क्वेश्चन क्या है, 2 का पावर x प्लस 4 है, माइनस है 2 का पावर x प्लस 2 इक्वल टू कितना दे दिया 3। तो आप लिख सकते हैं 2 का पावर x इंटू 2 का पावर 4, 2 का पावर x इंटू 2 का पावर 2 इज इक्वल टू। देखिए बात है कि कॉमन क्या ले सकते हैं, तो 2 का पावर अगर आप x कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचा 2 का पावर 4 और यहाँ पर 2 का पावर 2 इज इक्वल टू कितना 3। तो 2 का पावर x 2 का पावर 4 कितना होता है 16 और 4 इज इक्वल टू 3। तो 2 का पावर x इज टू 12 इज इक्वल टू 3। तो 3 एकम 3 और 3 चौके 12। तो अब देखिएगा 2 का पावर x इंटू 4 इज इक्वल टू कितना आया। तो जरा आप हमको बताइए कि 2 का पावर x इज इक्वल टू 1/4 बोल सकते हैं? अच्छा ठीक है। 2 का पावर x इज इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर बोल सकते हैं? ठीक है। 2 का पावर x इज इक्वल टू 2 का पावर -2 बोल सकते हैं? तो बेस तो x इज इक्वल टू चलिए -2, ऑप्शन ए। क्लियर? आपके बोर्ड पर क्वेश्चन क्या है, x का पावर है -4/5 इज इक्वल टू 81 और आपको x का मान निकालने के लिए पूछ रहा है। देखिए हम आपको एक फॉर्मूला पढ़ाए थे, व्युत्क्रम घात के नियम। देखिए अगर a का पावर m हो और b हो बराबर के पास और यहाँ से a निकालना चाहते हैं तो a इज इक्वल टू हो जाएगा b का पावर 1/m। बोले यहाँ तक बात कर समझ में आया? तो ये हुआ व्युत्क्रम घात के नियम का फॉर्मूला। एक और समझ लीजिए, अगर a का पावर m/n हो और इज इक्वल टू b हो और यहाँ से a निकालना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं b का पावर n/m लिख सकते हैं। बोलिए क्लियर है? और एक बात ये भी याद रखिएगा, अगर यहाँ माइनस लगा रहे तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा।
तो ठीक अब यहाँ पर सोचिए कि हमको x निकालना है, क्या करेंगे, x निकालना है तो 81 का पावर -5/4। क्लियर है यहाँ तक? अब 81 को तोड़िए, पावर बताइए रेंज में, तो x = 3 का पावर 4 इंटू -5/4, 4 कैंसिल, तो x = 3 का पावर -5। अब पावर निगेटिव होता है तो उसको पॉजिटिव बनाया जा सकता है, कैसे? 1/3 का पावर 5 में। अब 3 का पावर 5 कितना होता है? 243, यानी s = 1/243। बोलिए यहाँ तक समझ में आया? तो आज का क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं। क्लास 2 जो है आज यहीं तक क्लियर। ठीक है दोस्तों, अगर इस तरह का वीडियो कैसा लगा, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।